हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली अपने जो रिवीजन डेज हैं वो अब खत्म होने को हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि रिवीजन डे चल रहा है 10 और अपनी जो 9th वाली जो बुक है एनसीईआरटी वो लगभग कंप्लीट होने को है। तो आप 10th की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जो रिवीजन बचे हैं उनको हम निपटा लेते हैं। तो गाइज आप लोगों का है आज रिवीजन डे 10 और आई होप कि आप लोगों को वो वाली वीडियो भी मिल गई होगी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था। जो बच्चे पूछ रहे थे कि भैया कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दे चुका हूं। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोगों का जो डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है अलग से एप्लीकेशन वाला, आप लोगों को पता है कि आपका ग्रुप अलग बना हुआ है, तो उनके मैसेजेस मैं पढ़ भी पाता हूं। तो आप लोग वहां पे जरूर से जरूर मैसेज करिएगा। मैं आप लोगों के सारे डाउट्स जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के डाउट्स के आंसर दे पाऊंगा। और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि वैकेंसी जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि भैया कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। तो ये आप लोगों को पता है कि वो वाली जो चीज है, जैसे अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया था कि भैया आप ये बता दीजिए कि प्रमोशनल कोटा से जितनी वैकेंसी भरनी है भर लो, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भर्ती भरी जाएगी। अभी आप लोगों ने उसके बाद फिर से एक नोटिस देखा था जिसमें यह बताया गया था कि भैया 700 वैकेंसी तो सिर्फ और सिर्फ आईसीएफ के अंदर है, तो बाकी जगह से भी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और बहुत सारी वैकेंसीज इस बार आने की पूरी उम्मीद है क्योंकि 50% प्रमोशनल कोटा से अगर 702 वैकेंसीज आ रही हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भी इतनी ही पोस्ट आपके पास खाली पड़ी होंगी। जबकि पिछली बार आईसीएफ में 250 पोस्ट ही आई थी और इस बार आईसीएफ चेन्नई से 750 या 700 पोस्ट आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आप सब लोगों के सामने है। तो गाइज देखते हैं कब क्या होता है, लेकिन ये श्योर है कि वैकेंसी आना तो है ही, भले ही थोड़ा डिले होगा। लेकिन बार बार बस वही बात आती है कि भैया बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, हम भी डिमोटिवेट होते थे, लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है। जो आप कर रहे हो, जो आपके टीचर्स हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारा हमेशा साथ रहता है। इसके अलावा बताइए क्या कर सकते हैं। आपका इस टाइम पे एक ही फर्ज है कि भैया आप पढ़िए, इसके साथ आप अपनी बात रख रहे हो तो वो हम भी रख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और कोई भी काम है तो आप हमें बताइए जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा तो एक ही काम रह जाता है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, हम जितना कर पा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, और बाकी आप लोगों का क्या है कि भैया पढ़ लो, इतना कर लो कि जब भी वैकेंसी आए उस समय आप फोड़ सको। क्योंकि लास्ट टाइम तक बच्चे रोते ही रह जाते हैं। तो आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि टाइम भी नहीं है आज, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं आप लोगों का और आप लोगों को बताते हैं कि आज के टारगेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप कि आप लोगों ने जो पुराने टारगेट्स हैं वो भी कंप्लीट किए हैं, साथ में आप लोगों ने उनके टेस्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छे से। आज हमारा टारगेट डे 19 और 20, इन दो टारगेट्स को हम लोग अचीव करने वाले हैं। तो टारगेट में स्टैटिक जीके एंड करंट जीके, इसमें आप लोगों को क्या चीज़ें दी गई हैं तो आप देखिए क्या है। स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम दिए हुए हैं। क्या? स्थलों, शहरों, अभियानों, जितने भी आजकल तुम देख रहे होगे कि अब तो भैया लखनऊ का नाम भी चेंज करने की बातें हो रही हैं, तो बहुत सारे जो नाम है वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं। इसलिए ये टॉपिक 2018 से ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है। हम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट था, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस फर्क इतना है कि हमारे टाइम में जो चीजें चेंज हो रही थी वो पूछी गई ज्यादा। इस बार आप लोगों से वो वाली चीजें तो पूछी ही जा सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आप लोगों का चांसेस है वो जो हाल फिलहाल में चेंज होंगे वो वाली चीजें आप लोगों की पूछी जाएंगी। इसलिए अब जैसे आप नोट्स बनाओगे कि हाल ही में परिवर्तित नाम, तो आप इन नामों को तो लिखेंगे ही, साथ में एक ब्लैंक पेज छोड़ दीजिए जिससे कि एक बार में ही आपके जो नोट्स हैं वो कंप्लीट नोट्स हो जाएं। क्योंकि अभी मान लीजिए कल को लखनऊ का नाम भी चेंज होगा तो वो आप यहां जोड़ सकेंगे, इसके अलावा किसी और का चेंज होगा तो यहां जोड़ सकेंगे, किसी महाद्वीप का नाम चेंज होगा यहां जोड़ सकेंगे। तो अपने जो नोट्स हैं उसमें इतनी जगह छोड़ा करिए कि जब कोई चेंजेस हो जाए तो उसमें आप उस चीज को इंक्लूड कर पाए। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का त्योहार, महोत्सव, सम्मेलन और बैठक। इसका पार्ट 1 ही करेंगे कि कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि आप लोगों को पता है टीसीएस ने 2022 में इन क्वेश्चंस की बौछार कर दी थी कि कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कौन सा सम्मेलन कहाँ हो रहा है, कौन सा महोत्सव कहाँ हो रहा है। ये वाली चीजें आप लोगों को कवर करनी है 2020 से लेकर 22 तक की, जो मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। इसरो के आगामी मिशन, इसरो के अगले 2025-28 तक के जितने भी मिशन है, चाहे वो गगनयान की बात करो, मंगलयान की बात करो, कोई भी अगर मिशन है तो वो आप लोगों के लिए पूछ लिया जाता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ये जेई के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों के लिए एलपी के लिए है। इसके अलावा आप नीति आयोग एक टॉपिक है,
इस टॉपिक को आप लोग कवर करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों का है। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ये बहुत क्वेश्चंस इसके ग्रुप डी में आए थे, इसीलिए उन टॉपिक्स को ज्यादा टच किया जा रहा है जिनको टीसीएस ने टच किया है। फिलहाल अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो साइंस में आप लोगों की क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसके चौथे चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। और जो ये चौथा चैप्टर है, देख रहे होंगे आप लोग, यार इतने इतने से छोटे छोटे से तो चैप्टर हैं, अगर उसमें वो भी कवर नहीं हो पा रहे तो बताओ क्या करोगे फिर। मतलब अगर फर्स्ट चैप्टर को देख लो, सेकंड चैप्टर को देख लो, कितने बड़े चैप्टर हैं ये। क्या आपसे 3 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप लोगों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि 3 दिन के अंदर तो 9th का बच्चा भी कवर कर लेता है। ठीक है, तो गाइज आप लोग तो 9, 10, 12 सब करके आए हुए हो, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 आप लोग करेंगे। इसके अलावा परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यही चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम है। ये आपको हाफ चैप्टर कवर करना है। बताओ, सिर्फ हाफ दिया है और अगले चैप्टर में हाफ जाएगा, इसलिए 3 से 4 दिन के अंदर आपको पूरा चैप्टर कवर करना है। इंपोर्टेंट पेज नंबर 3 जो केमिस्ट्री का आप लोगों का चल रहा है वो कवर करेंगे। कृषि के जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे सेरीकल्चर है, ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ऑरिकल्चर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कृषि के टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पशु एवं उनकी नस्लें कई बार पूछ लिया जाता है, मुर्रा किसकी नस्ल है, गाय की, भैंस की, घोड़े की, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाले चीजें आपको कवर अप करनी होंगी। ये बायो भी कवर हो रही है आपकी इसी के साथ साथ। नेक्स्ट है मैथ्स में, जैसे कि आप लोगों को पहले दिया था कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के सिर्फ एग्जांपल कर लीजिएगा, अभी आप लोगों को दे दिया है कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि एग्जांपल आप पहले कर चुके हैं, तो ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होगा यहाँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आप लोगों का ब्लड रिलेशन वाला हाफ चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट आप कर रहे हो ना, मतलब जो चीजें आप कर रहे हो ना, देखो सिलेबस की तो एक एक लाइन मुझे पता है कि कहां से क्या चीजें होनी है। जिन टीचर्स से आप लोगों को चीजें करवाई जा रही हैं वो अपने आप में बेस्ट है, तो आप एक बेस्ट गाइडेंस के साथ साथ बेस्ट टीचर से अपना कंटेंट और अपने नोट्स बना रहे हो। ये नोट्स आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, मैं हर एग्जाम के लिए अलग अलग तो नहीं पढ़ाऊंगा। उन्हीं नोट्स से मैंने यूपी पुलिस भी निकाल लिया, उन्हीं नोट्स से मैंने एएलपी भी निकाल लिया, उन्हीं नोट्स से मेरा ग्रुप डी भी निकल गया, उन्हीं नोट्स से मेरा जेई भी निकल गया, उन्हीं नोट्स से मेरा डीआरडीओ भी निकल गया। कोई अलग अलग थोड़ी पढ़ा है। आपको लगता है कि मैं डीआरडीओ के लिए अलग से पढ़ रहा हूँ, जेई के लिए अलग से, कोई अलग से नहीं पढ़ता है। बस आप लोगों की अप्रोच उस तरीके की होनी चाहिए कि आप कोई भी एग्जाम निकाल पाओ फिर। ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों का रहा। इसके अलावा हम चलते हैं अब नेक्स्ट टारगेट पे। अब देखिए, आप टारगेट डे 20 भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल मिलता जुलता टारगेट है, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शहरों स्थलों अभियानों के परिवर्तित नाम आपने वहां भी किए हैं, उससे आगे के आप यहां कर लोगे। ठीक इसी तरीके से त्योहार महोत्सव सम्मेलन बैठकें वहां भी किए हैं, आप यहां भी करोगे। बस मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, याद करने में प्रॉब्लम होगी, वो आपको नहीं हमको भी होती थी, और किसी से पूछोगे उसको भी होगी। बल्कि वो लोग झूठी बोलेंगे जो कहेंगे कि एक बार पढ़ के याद हो जा रहा है। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी बच्चे ने पहले से पढ़ाई की हुई है तो भाई उसको तो याद होगा ही, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं की है तो आपको ये चीजें बार बार पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप लोगों को याद होंगी। और एक बात मैं बता दूं, कोई बच्चा 6 महीने से पढ़ रहा है या 6 साल से पढ़ रहा है, अगर आपने सिलेबस एक बार देख लिया और उस सिलेबस पे आप स्ट्रिक्ट हो कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया है अच्छे से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बंदा आपके साथ एमएससी करके बैठा है, कौन बंदा आपके साथ बीएससी करके बैठा है। क्योंकि सिलेबस पे जिसकी अच्छे से पकड़ होगी, चाहे वो 10th का बच्चा हो चाहे वो 8th का बच्चा हो, वो सिलेक्शन लेके आएगा। ये समझ लीजिए आप। ये मत सोचिएगा कि हमारे साथ तो बीटेक वाले लड़ रहे हैं, एमटेक वाले लड़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। अरे डिप्लोमा वाले भी निकालते हैं एग्जाम, आईटीआई वाले भी एग्जाम निकालते हैं, और 10th का बच्चा भी एग्जाम निकाल सकता है अगर उसको सिलेबस की सही से समझ हो जाए तो। लेकिन आप सिलेबस को ही नहीं समझेंगे तब आप डरते ही रहेंगे। और डर को निकालने के लिए मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल खड़ा हूं। मैं कौन सा बहुत बड़ा उसमें करके बैठा था, मैंने तो इंजीनियरिंग भी नहीं कर रखी है, मैंने तो सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है, तब भी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि भैया आप लोगों ने आईटीआई करी है तभी आप निकालोगे, डिप्लोमा किया है तभी नहीं। आपने कुछ भी किया है, अगर आपकी सिलेबस की अच्छी समझ है, आप अपना एग्जाम निकाल के आओगे और फोड़ के आओगे। ठीक है गाइज, बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की उसमें जरूरत है ही नहीं। आगे अगर मैं बात करूं तो पंचवर्षीय योजनाएं आप लोगों को कवर अप करनी है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। कौन सी पंचवर्षीय योजना किस ईयर में आई है, बस ये आपको याद रखना है। और उस योजना का क्या उद्देश्य था, वो एक लाइन में लिखा होता है, वो आप एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिए और बस इस चीज को बार बार पढ़िए।
रिवाइज करिए इन चीजों को, तभी आप लोगों के फंसेंगे क्वेश्चंस, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ही। प्रमुख राष्ट्रीय खेल मैदान, जो भी प्रमुख राष्ट्रीय खेल हैं उनके जो स्टेडियम्स हैं उनको आपको कवर अप करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग साइंस की। तो साइंस में आपकी जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है, देख सकते हैं यहाँ, उसको जो 4th चैप्टर है परमाणु की संरचना, उसे आज आपको कंप्लीट करना है। आज आपको कंप्लीट करना है क्या, जो पिछला वाला टारगेट था मतलब इसी का, उसमें आप लोगों को हाफ चैप्टर दिया था, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो फुल चैप्टर प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करने कंपलसरी है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस टाइम हम बेसिक्स पे चल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस जाएंगे सीवीटी 2 के लिए, बस हो गया काम, उससे ज़्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है वो चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, फुल चैप्टर कवर अप करना है आपको। उसके बाद मैं बात करूं तो केमिस्ट्री का पेज नंबर 4 कवर करेंगे। दूरी मापने की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे वो प्रकाश वर्ष हो, छोटी से छोटी मिलीमीटर भी है, उसके अलावा माइक्रोमीटर भी है, नैनोमीटर भी है, और इसके अलावा खगोलीय मात्रक भी है। तो ये सारी की सारी यूनिट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रमुख रोग और उनके कारक एवं उनके टीके, ये आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछा जाता है कि बीसीजी का टीका जो है किस रोग के लिए लगाया जाता है, इस रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है, काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स में, तो आप लोगों का जो चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर के आप लोगों को बेसिक्स कवर करने। देखो इसमें जिस दिन मैं बेसिक्स कहूं उस दिन आप सिर्फ किसी भी बुक के एग्जाम्पल करिए उस चैप्टर के, और जिस दिन मैं एडवांस पे या प्रीवियस ईयर पे बात करूं उस दिन अपने प्रीवियस ईयर करिए, बस इसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अपनी बुक आ रही है वो इसी पे बेस्ड आएगी, एक में बेसिक्स कवर होगा पूरा और उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर करने होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लड रिलेशन, ये आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर करना है, क्योंकि ये पिछले चैप्टर में भी दिया गया है, पिछले टारगेट्स में भी दिया गया है। पता है आप लोगों को कि किस टीचर से आप लोगों को करवाई जा रही है बेस्ट से बेस्ट चीज़ें। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि भैया आप लोगों के जो टारगेट्स हैं वो आप लगभग ख़त्म होने को हैं। तो गाइज लगे रहिएगा, और मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लोग भी बने हैं उनको निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ता है ना, सिलेक्शन वही बंदे लेते हैं, बाकी लोग कोई भी ऐसे सिलेक्शन नहीं ले पाता है। कभी आप ये सोच रहे हो कि भैया एक दिन में पढ़ के, एक महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे। तो गाइज चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।